दर्जियों को भगवान ने आरक्षण दे दिया, आगे बढ़े, सब तो ठीक है लेकिन गले में माला नहीं है। तो मथुरा में सुदामा नाम का माली था, वो माला का व्यवसाय करता था, लेकिन तिलक विवाह में माला नहीं देता था। जब कोई कहता था भगवान को चढ़ाना है तो माला देता था, उसका पैसा भी नहीं लेता था। और उसका नाम था सुदामा। क्या नाम था? सुदामा नाम के माली के यहाँ भगवान स्वयं गए और सुदामा नाम के माली ने भगवान को माला पहनाया, सखाओं को पहनाया, मालियों को प्रभु ने आशीर्वाद दिया, जाओ आप पर कोई क्रोध न करे। उसी का लाभ माली बहुत उठाते थे पहले। आप तेल भरा ले गए, सखाओं ने कहा लाला सब तो ठीक है लेकिन माथे पर चंदन लग जाए। उसी समय एक बूढ़ी माता थी, कुंवर निकला हुआ था, जा रही थी कंस के द्वार पर। भगवान ने कहा ओ सुंदरी, और जैसे सुंदरी कहा, उस कुब्जा ने कहा हे नंदलाल, मुझे बुढ़ी कहने का बुरा नहीं लगता, मुझे बुढ़ी कहने का बुरा नहीं लगता, लेकिन तो सुंदरी कहते चिढ़ा क्यों रहा है? कन्हैया कहते हम आपके बाह्य सौंदर्य को नहीं देख रहे माँ, आप तो हृदय बहुत सुंदर है आपका, ये चंदन हमें लगा दो। आपका परिचय तो भागवत में कहती है दास्यांस में हम कंस सुंदर कंस संपता त्रिवक्त्रनामा अनुलेप कर्मणि मदभाविते भोजपते रदित्रयमो अपिनायमा पुण्यत दस्तमर्हति। मेरे हाथ का चंदन कंस को बहुत प्रिय है। लाने के लिए पहुंच नहीं रही थी माथे तक, भगवान कमर पकड़े और ठुड्डी पकड़ के खींचे, 3 जगह से टेढ़ी सीधी हो गई और भगवान के छूने से परम सुंदरी हो गई। जोरदार ताली प्रभु के लिए। चंदन लगा, भगवान मल्लशाला में पहुंचे, कोयले आटे हाथी भगवान पर टूट पड़ा। दाऊ ने कहा कि भैया देख, दोनों भाइयों ने कोयले आटे हाथी का अंत किया और दंत को उखाड़ कर कंधे पर रखा, मल्लशाला में प्रवेश किए। आज उस मल्लशाला के सम्रांगण भूमि में अनेक योद्धा, अनेक पहलवान, राजा राजकुमार बैठे थे। और जब भगवान दोनों भैया पहुंचे तो जैसे जिसकी भावना भगवान को देखा, मल्ला नाम समिल्लाम नरवरः स्त्री जैसी भावना भगवान को देखा तो कई किसने कैसे देखा? कंस को लगा जैसे यमराज आ रहे हैं, ज्ञानियों को लगा जैसे ब्रह्म आ रहे हैं, और युवतियों को लगा कामदेव आ रहे हैं, लेकिन एक को लगा कि हमारा शिशु आ रहा है। स्वपितरो शिशु, पिता ने देखा उन्हें लगा मेरा शिशु आ रहा है। तो परीक्षित ने कहा गुरुजी, जब इनके पिता जेल में बंद थे तो देख कैसे नहीं? तो क्या गोपनीय प्रयोग भागवत शास्त्रों में आचार्यों ने किया है कि जहाँ युद्ध होना था मल्लशाला कुश्ती, उसका जो बाउंड्री था और कारागार की दीवार एक ही थी। जब नंद लाला आए और जय जयकार होने लगी, नंद के लाला की जय।